बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 नवंबर है, इंतहाई अहम तरीन दिन और आज हफ्ते का दिन है। दो चार बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहली और अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम आज फुल कोर्ट के हवाले से है। आपने ये देखा ही होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट की बहुत बात हुई। अगर फुल कोर्ट बन जाए तो इस 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाया जा सकता है। उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनको दोबारा चीफ जस्टिस के तौर पर बहाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाती है तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कल इस मामले के ऊपर थोड़ी सी हलचल हुई। कल इस मामले के ऊपर पता चला कि यार इसकी एक ना कोशिश हो गई है, एक उम्मीद पैदा हो गई है सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कि सिंध हाई कोर्ट में ये हो सकता है। कल हमने भी इस बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन आज ये मामला थोड़ा सा जो कच्चा कच्चा था वो पक्का हो गया। बहुत ज्यादा आईनी माहिरीन कहते हैं कि ये एक इंतहाई अहम और एक बड़ी जबरदस्त सूरत हाल बन चुकी है कि जहां अगर कुछ जजेस थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, थोड़ी सी हिम्मत, तो ये पूरे का पूरा मामला रिवर्स हो सकता है। यहां पे फुल कोर्ट कैसे बन सकता है और जो सिंध हाई कोर्ट है वो कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है, किस तरह एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है, एक नया जो है ना वो मौका पैदा हो चुका है। एक बहुत ही अहम तरीन टाइम सिंध हाई कोर्ट के जजेस के बहादुरी दिखाने का वक्त हुआ चाहता है। वहां पर क्या मामला है ये मैं आपके सामने रख दूंगा। दूसरा, आज सवाबी जलसे के हवाले से इंतहाई अहम चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हैं। ये कोई आम पीटीआई का जलसा नहीं है कि जलसा होगा बात खत्म हो जाएगी। इसमें आज ये बताया जा रहा है कि पीटीआई अपना लाहे-अमल देगी। इमरान खान ने सवाबी जलसे के हवाले से अपना पैगाम जारी कर दिया है। वो पूरा तफसीलन मेरे पास पड़ा है, वो मैं आपके सामने पढ़ के बता दूंगा कि पीटीआई इस मामले को बिल्कुल सादे तरीके से नहीं ले रही है। ये एक बहुत ही यानी कि आप समझ लीजिए कि डिसाइसिव मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज कुछ बड़ा धमाका होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो करने जा रही है। और नाज़रीन किराम कुछ और दीगर खबरें भी हैं, जिन खबरों में यूएन मिशन का पाकिस्तान में आना, इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें, इसके अलावा जो है वो हमने ये देखा कि जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है उसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं और कुछ मुस्लिम लीग नून की साथी जो है वो उनको छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम हम शुरू करते हैं सिंध हाई कोर्ट से कि यहाँ पर क्या मामला है और ये क्या चीज़ है और यहाँ पर जो है ना वो क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से जो है वो चीज़ों को डील किया जा रहा है। सबसे पहले नाज़रीन किराम आप ये ज़हन में रखिए कि जो सिंध हाई कोर्ट है कल उसके ऊपर जो है ना वो अच्छा, मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट भूल गया, वो ये थी कि कुछ अहम खबरें हमारे इंटरनेशनल मुहाज के ऊपर भी हैं, जहां कुछ अहम हमारे जो दोस्त हैं वो इस यतीम हुकूमत के सर से हाथ उठा रहे हैं। ये इस हुकूमत को मुकम्मल यतीम कर रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा घबराने का वक्त भी हुआ जाता है। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन किराम सिंध हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। कल एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई जब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि इख्तलाफ हुआ। इख्तलाफ होने के बाद सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस थे वो नई आईनी बेंच के लिए बन सके, तो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वही आईनी बेंच वही यानी कि आईनी जजेस हैं। यानी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जज कोई भी केस सुनेगा तो वो आईनी जज की हैसियत से सुनेगा, यानी कि उसके अंदर वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 24 नवंबर तक के लिए इसको जो है वो आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया गया है और मोस्ट प्रोबेबली पूरी की पूरी सिंध हाई कोर्ट ही आगे आईना आने वाले दिनों के लिए भी आईनी बेंच जो है वो बन जाएगी, आईनी बेंच जो है वो बरकरार रहेगी। अब ऐसी सूरत हाल में एक मजे की चीज ये है कि सिंध हाई कोर्ट एक वाहिद हाई कोर्ट है जहां पर इस वक्त आईनी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके हवाले से दरखास्तों को काबिल समाअत करार दिया गया है, यानी कि 26वीं आईनी तरमीम को यहां पर चैलेंज किया गया है और सिंध हाई कोर्ट वो वाहिद कोर्ट है जिसने नोटिस इस बारे में जारी कर रखे हैं। यानी यहां पर फुल कोर्ट बन सकता है और जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके अंदर 5-6 जजों का पैनल बैठ जाए तो उसको भी फुल कोर्ट ही तस्वुर किया जाता है। 5-6 जज बैठ जाए तो उसको फुल कोर्ट ही तस्वुर किया जाता है। तो अब यहां पर नाज़रीन किराम हाई चांसेस हैं कि अगर सिंध हाई कोर्ट के जजेस थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हैं तो ये पूरी की पूरी तरमीम जो है वो रोल ओवर हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी कि ऐसी आईनी खिचड़ी है, ऐसी एक आईनी जो है ना वो घुंझल पड़ चुके हैं कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। यानी कि कम से कम चैलेंज किया जा सकता है तो वो सादा सुप्रीम कोर्ट के सामने किया जा सकता है, आईनी बेंच के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 26वीं आईनी तरमीम के फला सेक्शन कालादम है, उसके बाद जो आईनी बेंच बने होंगे वो ऑटोमेटिकली इस फैसले के बाद खत्म हो जाएंगे। और अगर
आईनी बेंच बरकरार रहते हैं तो फिर फैसला बरकरार नहीं रहता, फैसला बरकरार रहता है तो आईनी बेंच बरकरार नहीं रहते। तो जब आईनी बेंच बरकरार ही नहीं रहेंगे तो फिर ये फैसला कैसे सस्टेन, वो फैसला यानी कि वो उसके बारे में अपील कैसे सुन सकते हैं। उसकी अपील भी सादा हाई कोर्ट के अंदर आएगी, जैसे फुल कोर्ट फिर बनाना मजबूरी बन जाएगी। बहरहाल अभी तक ये जो खबर है वो अंदाजों के ऊपर है, ख्वाहिशात के ऊपर है, कुछ इंफॉर्मेशन के ऊपर है, लेकिन ये तभी चीज मुमकिन हो सकेगी कि अगर 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 सिंध हाई कोर्ट के जज थोड़ी सी हिम्मत दिखा दें। ये पूरी जिंदगी में कुछ मौके इंसान के पास ऐसे आते हैं कि जहां पर इंसान कुछ बड़ा कर सकता है। मेरे ख्याल से सिंध हाई कोर्ट के जजेस के लिए वो मौका आज है, बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है अगर वो चाहें तो। सो देखते हैं कि यहां पर सिंध हाई कोर्ट के जजेस जो है वो क्या करते हैं। दूसरा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है वो सवाबी जलसा जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सवाबी जलसे पे आज भी लोग आ रहे हैं, रोके जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट खबर आज कोयटा से भी है, वहां पर धमाका हुआ। पता चला है कि 24 से ज़्यादा लोग जो है वो जाम, कब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 24 से ज़्यादा लोग जाम हो चुके हैं। काफ़ी लोग जो है वो वहां पर जख्मी भी हैं। बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। कल यही गवर्नमेंट थी जो कि पीटीआई के लोगों के ऊपर गोलियां चला रही थी, उनको जलसे के लिए रोक रही थी। पता नहीं इनकी तरजीहात क्या है, पता नहीं हमारे सिक्योरिटी इदारे वहां पर जो बैठे हुए हैं उनकी तरजीहात क्या है, पता नहीं हमारी गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है। ना जाने हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं। हम सिर्फ ये है कि पीटीआई फिक्स हो जाए, इमरान खान फिक्स हो जाए, ठीक है, पीटीआई के जलसे ना हो, पीटीआई के जुलूस ना हो, और हमने अपने आप को एक ऐसी दलदल में धकेलने हैं, ऐसी दलदल में धकेलने हैं। कोयटा में देखिए क्या आज हो गया, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं खबरें पढ़ रहा हूं और ऐसा दिल जख्मी हो चुका है कि मैं किससे सवाल करूं, मैं किसको कहूं कि यार खुदा के लिए इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे दें। जिन्होंने तवज्जो देनी है उनकी तवज्जो किसी और तरफ है, वो है कि पीटीआई नु फिक्स कर लो, पीटीआई नु फिक्स कर लो। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर पीटीआई के जलसों के ऊपर गोलियां चलाने के अलावा या पीटीआई को फिक्स करने के अलावा आप थोड़ा सा सिक्योरिटी के ऊपर वहां पर ध्यान दें। ये हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम सवाबी जलसे के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवाबी जलसा जो है वो आम जलसा नहीं होने जा रहा है। आज ये डिसाइसिव मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और इसको ये बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने इसके ऊपर जो है ना वो बयान भी जारी कर दिया। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जनाब, हमारे एहतजाज का हदफ कोई इदारा नहीं, हमारा हदफ मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी है। फौज किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। फौज हमारा कौमी असासा है। एक पार्टी और एक शख्स के 10 साल के इक़्तिदार के मंसूबे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरी फौज को बदनाम करवाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो इमरान खान दे रहे हैं। मतलब उस मैसेज की लैंग्वेज से आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं जिस तरह अवाम और फौज एक दूसरे के सामने लाया जा रहा है। 20 मार्च 1971 को मैं ढाका में मौजूद था। लोग वहां अपने हकूक के लिए हकूक मांग रहे थे। 4 दिन बाद ढाका में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अपने हकूक मांगने वालों पर अवाम पर बंदूकें लेकर चढ़ दौड़े तो वही अंजाम होता है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में मिसिंग पर्सनस की मौजूदगी का उज़र जनरल बाजवा ये देते थे कि अदालतें इन अफराद को रिहा कर देती हैं, इसलिए इन्हें जबरी गुमशुदा करना पड़ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी एक मरतबा इस बात की निशानदेही की कि इस तरह के इक़दामात से फौज के खिलाफ नफरत जन्म लेती है। अब जो जबरो फस्तायत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स और रहनुमाओं के खिलाफ बर्पा की जा रही है, इससे भी पूरे इदारे के खिलाफ नफरत हर रोज बढ़ रही है। एजेंसियों ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती, ख्वाजा शिराज और इंतजार पंजोथा को अगवा करके जो सलूक उनके साथ किया है इसको पूरे पाकिस्तान ने देखा है। अपनी वकला बरादरी से मेरा सवाल यह है कि आपने मुशर्रफ के दौर में इस जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में वकला तहरीक चलाई थी। आज मुशर्रफ के दौर से यह दौर ज़्यादा बदतरीन है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को अगवा करके इनके ख़ानदान को अफराद को डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह से इनके घरों में घुस कर तोड़ फोड़ और जुल्म किया जा रहा है और हिरासा किया जा रहा है, जिस तरह अदलिया की आज़ादी पर हमला हो रहा है, तो ऐसे में आपका किरदार क्या है? आप सबको बाहर निकलकर इस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलानी चाहिए। मेरा अपनी पार्टी के तमाम अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और अहदेदारान को यह खास पैगाम है कि आप सब ने इस एहतजाजी तहरीक में भरपूर शिरकत करनी है, और जो इस तहरीक में शिरकत नहीं करेगा उसको अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट नहीं मिलेगा। आप सब इनको आईनी तरामीम और मुल्क में जारी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसके अलावा और भी लंबा प्लान जो है ना वो इमरान खान ने पैगाम जारी किया, लेकिन मैं इस बात को यहीं तक जो है ना वो रखता हूँ। तो कहने का मतलब है कि इस लैंग्वेज से, इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो सवाबी जलसे के अंदर इमरान खान ने गाइडलाइंस दी हैं वो गाइडलाइंस किस किस्म की हैं, और पीटीआई का प्लान आज सवाबी जलसे को लेकर क्या है। क्योंकि बात यहाँ पर ठहरेगी नहीं, बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी और चीज़ें जो है ना वो अब ये ना हो कि फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएं, हाथ से निकल जाएं। दूसरा नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो सके। मैं आपको एक और ख़बर आपके सामने रख दूँ। वो ख़बर ये है कि इस वक्त
हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो भी हमारे से परे हटते चले जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने एक बयान दिया है और वो बयान इंतहाई ख़तरनाक है। वो कहते हैं जी कोई भी आप जो है ना वो डिपॉजिट करने के लिए और रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब है कि चाइना और सऊदी अरब और यूएई ने हमारे बैंकों के अंदर कुछ अपने पैसे रखे हुए हैं जिनको हमने कहा है कि यार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन आप प्लीज़ हमारे बैंकों में रख दें ताकि दुनिया हम पर यकीन करे। उस कर्ज को हम हर वक्त या डिपॉजिट को रोल ओवर करवा लेते हैं। हर साल कहते हैं जनाब अगली बार देंगे, अगली बार देंगे, अगली बार। अब वो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं कि जनाब अब रोल ओवर ना होगा ना डिपॉजिट होगा। तो ये यानी कि चीन और सऊदीया और अगर हमारा जो दोस्त मुल्क यूएई है यानी कि दुबई और अबू धाबी वगैरह, अगर वो भी हमारे सर से हाथ हटा लेते हैं और पाकिस्तान से पीछे हट जाते हैं तो फिर पीछे गाली कड़ी रह गई, फिर पीछे कसरी कड़ी रह गई, फिर पीछे कड़ा मामला रह गया। सो लिहाजा दिस इज इट नाज़रीन किराम, ये जो है वो इस वक्त हो रहा है। मैं आपको नाज़रीन किराम बता रहा था कि पीटीआई ये याद रखिएगा कि नून लीग की विकटें जो है वो गिरती चली जा रही हैं और चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं। वो ये है कि गुजरात से आपको जहन में होना चाहिए आबिद रज़ा कोटला साहब एक इंतहाई अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। पिछले कुछ दिनों से बयान उठा के उनके देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि अगली दफ़ा यहाँ पर क्या होने जा रहा है और टिकट किस तरह और किसको मिलेगी और नून लीग का एक अहम तरीन इत्तेहादी नवाज शरीफ का एक अहम तरीन इत्तेहादी कैसे नून लीग से जो है वो दूर हो रहा है। दूसरा नाज़रीन किराम एक और ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से थी वो ये थी कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो एक्चुअल पार्टीज़ हैं वो पहुंच चुकी हैं। अख्तर मिंगल साहब दरख्वास्त लेके पहुंच चुके हैं और अख्तर मिंगल साहब की दरख्वास्त आम दरख्वास्त नहीं है, उसको मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर भी जजेस जाग रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।